एक ही घर की दो जुड़वा बहनें थीं, अंजू और मंजू। चेहरे से दोनों हूबहू एक जैसी, पर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। अंजू बेहद सरल, सीधे साधे स्वभाव की, किताबों और सपनों में खोई रहने वाली। उसकी आंखों में हमेशा एक मासूमियत रहती थी। मंजू वही खुले विचारों वाली, मॉडर्न, अपने कपड़ों और स्टाइल से सबका ध्यान खींच लेने वाली। एक दिन कॉलेज में नया एडमिशन हुआ। उसका नाम था जीवन। लंबा चौड़ा, गोरा, स्मार्ट और आत्मविश्वासी। जिस दिन वह क्लास में आया, मंजू ने अपने दोस्तों से धीरे से कहा, मंजू, हंसते हुए, देखो देखो, प्रिंस चार्मिंग आ गया। ये लड़का तो मेरा ही लगेगा। लेकिन वहीं पीछे बैठी अंजू ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। जीवन ने जब पहली बार अंजू की आंखों में देखा, उसे जैसे कुछ अनकहा सा मिल गया। एक मासूम सी चमक जो उसके दिल को छू गई। धीरे धीरे जीवन और अंजू एक दूसरे के करीब आने लगे। लाइब्रेरी में बातें, कैंटीन में साथ कॉफी पीना, छोटे छोटे मजाक, सब कुछ बेहद मासूम और खूबसूरत था। लेकिन मंजू ये सब देख देख कर जलने लगी। मंजू गुस्से से अंजू से, तू हमेशा क्यों आगे आ जाती है? जो चीज मुझे पसंद आती है वो तुझे ही क्यों मिलती है? अंजू, धीरे से मंजू, प्यार छीना नहीं जाता। अगर जीवन तुझे पसंद करेगा तो मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन दिल को तो किसी के कहने से बदला नहीं जा सकता। ये सुनकर मंजू और भड़क उठी। उसके दिल में नफरत भर गई। एक रात मंजू का गुस्सा हद से आगे बढ़ गया। अंजू अपने कमरे में पौधों को पानी दे रही थी। मंजू गुस्से में बोली, मंजू, आज से तेरी कहानी खत्म। उसने सिर पर रखा भारी गमला उठाकर अंजू पर दे मारा। अंजू की चीख गूंज उठी और उसके माथे से खून बहने लगा। कुछ ही पलों में अंजू ने दम तोड़ दिया। कमरा सन्नाटा हो गया। मंजू ने कांपते हुए अंजू के शरीर को देखा और धीरे धीरे खुद को आईने में निहारा। मंजू धीरे से फुसफुसाई, अब मैं ही अंजू हूँ। अब जीवन सिर्फ मेरा होगा। मंजू ने अपनी बहन अंजू का खून पोंछा। कमरे में चारों ओर सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसने कांपते हाथों से आईने में देखा। आईने में वही चेहरा था जो जीवन को पसंद था। वो चेहरा जो मासूम था, पर अब उसमें मासूमियत नहीं, खून की लकीरें और खौफ छिपा था। मंजू ने धीरे से आईने को छूते हुए कहा, अब मैं ही अंजू हूँ और जीवन तू सिर्फ मेरा है। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज में सबको पता चला कि अंजू किसी एक्सीडेंट में मर गई। लोगों ने मंजू की आंखों में आंसू देखे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन आंसुओं में सच नहीं, एक डरावना राज छिपा था। मंजू अब सबके सामने अंजू बनकर जीने लगी। उसकी आवाज में मिठास, हाव भाव में मासूमियत और आंखों में बनावटी चमक। जीवन जब उसके पास आया तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, जीवन, चिंतित होकर, अंजू, तू ठीक है ना? सब लोग कह रहे थे कि तू बीमार थी। मैं तो डर ही गया था। मंजू ने होठों पर नकली मुस्कान लाई और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ जीवन, बस थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन जब तू मेरे साथ होता है तो सब दर्द गायब हो जाते हैं। जीवन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन उसे क्या पता, वो जिस हाथ को थामे है उसमें खून का दाग छुपा है। दिन बीतते गए। मंजू ने अंजू की तरह बनना सीख लिया। लाइब्रेरी में वही किताबें पढ़ना, वही सादगी दिखाना, वही शर्माना, पर भीतर भीतर उसका असली रूप जलता रहता था। एक शाम कॉलेज की कैंटीन में जीवन ने अचानक कहा, जीवन, तू मुस्कुराती है न, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया थम जाती है। मंजू का दिल जोर से धड़क उठा। वो पल उसी का था जो वो चाहती थी, लेकिन तभी उसे अंजू की याद सताई। मानो कहीं कोने से अंजू की आवाज आ रही हो,
ये हक मेरा था मंजू, तूने छीन लिया। मंजू ने घबराकर चारों ओर देखा। सब लोग सामान्य थे, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसके दिल में खौफ घर करने लगा। कुछ महीनों बाद जीवन ने अंजू से शादी करने का फैसला किया। मंजू का सपना पूरा हो गया। शादी की रात जब जीवन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज से तू मेरी है हमेशा के लिए, तो मंजू की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पर उसी रात जब वह आईने में खुद को दुल्हन के रूप में देख रही थी, अचानक उसे अंजू का चेहरा दिखा। खून से लथपथ, टूटी आंखों से उसे घूरता हुआ। अंजू भूतिया आवाज में, तूने मुझे मारा, लेकिन मेरा प्यार कभी तेरा नहीं होगा, मंजू चीख उठी। जीवन दौड़कर कमरे में आया। जीवन, अंजू क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? मंजू ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं जीवन, बस बुरा सपना था। लेकिन उसके मन में डर और गहरा हो गया। शादी के बाद का पहला महीना। जीवन और अंजू, असल में मंजू का रिश्ता बेहद रोमांटिक और प्यार से भरा हुआ था। सुबह सुबह जब जीवन ऑफिस जाने से पहले उसके माथे पर हल्की सी किस करता, मंजू का दिल धड़क उठता। वह मन ही मन सोचती, काश ये सच होता, काश मैं सच में अंजू होती और उसका प्यार मेरे लिए होता। लेकिन मैंने जो किया है उसकी सजा से कब तक बच पाऊंगी? एक शाम जीवन ऑफिस से लौटा। हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। जीवन मुस्कुराकर, अंजू ये फूल देख, पूरे दिन इसने मुझे तेरी याद दिलाई, जैसे तू हमेशा मेरे आसपास रहती है। मासूम और खूबसूरत, मंजू ने कांपते हाथों से फूल लिया। उसके होंठ हिले, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई। मंजू धीरे से, जीवन तू मुझे इतना प्यार क्यों करता है? जीवन हैरान होकर हंसते हुए, ये भी कोई सवाल है? क्योंकि तू मेरी दुनिया है, तू मेरी अंजू है, जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं। ये सुनकर मंजू की आंखों में आंसू भर आए। वो चाहती थी कि सच बोल दे, अपना अपराध उगल दे, पर डर था अगर सच सामने आया तो जीवन उससे नफरत करने लगेगा। उसी रात कमरे में हल्की रोशनी थी। जीवन उसके पास लेटा हुआ था और मंजू आईने के सामने अपने गहने उतार रही थी। अचानक आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। वहां उसकी जगह अंजू का चेहरा था, खून से सना हुआ, आंखों में नफरत और दर्द। अंजू भूतिया आवाज में, मंजू तूने मुझे मारा, तूने मेरा प्यार छीना, लेकिन याद रख, मेरा जीवन सिर्फ मेरा है। मंजू के हाथ से झुमके गिर गए। वह जोर से चीख उठी। जीवन घबराकर उठ बैठा। जीवन, अंजू क्या हुआ? तुझे फिर वही सपना आया? मंजू ने कांपते हुए उसकी बाहों में खुद को छिपा लिया। मंजू रोते हुए, जीवन तू मुझसे कभी दूर तो नहीं जाएगा न? जीवन ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, पागल, तू मेरी सांस है, तेरे बिना मैं जी भी नहीं सकता। उसके शब्द मंजू के दिल को पिघला देते। वो चाहती थी कि समय यहीं थम जाए, पर भीतर का डर, अंजू की आत्मा का साया, उसे चैन से जीने नहीं देता था। कुछ दिनों बाद जीवन का जन्मदिन था। मंजू ने पूरी रात प्लानिंग की, केक, सजावट, सरप्राइज सब। जब जीवन घर आया तो पूरा कमरा मोमबत्तियों से सजा हुआ था। मंजू हल्की मुस्कान के साथ, हैप्पी बर्थडे जीवन। जीवन की आंखें चमक उठीं। उसने मंजू को बाहों में भर लिया। जीवन, अंजू तूने तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बना दिया। दोनों हंसते खेलते एक दूसरे की आंखों में खो गए। रोमांस अपने चरम पर था। जीवन ने धीरे से उसका चेहरा थामकर कहा, तू जानती है न, तू ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मंजू के होंठ कांपे।
वो चीखना चाहती थी, नहीं, मैं अंजू नहीं, मैं मंजू हूँ, पर शब्द उसके गले में घुटकर रह गए। उसी रात जब दोनों पास बैठे थे, मोमबत्तियों की रोशनी कमरे में झिलमिला रही थी, अचानक खिड़की से तेज हवा चली और सब मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी जीवन ने मंजू का हाथ थामा और बोला, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन मंजू के कानों में एक और आवाज गूंजी। अंजू फुसफुसाते हुए, नहीं मंजू, वो मेरा है। तू चाहे जितना भी नाटक कर, पर सच सामने आएगा। मंजू का दिल जैसे रुक गया। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, पर जीवन को कुछ सुनाई नहीं दिया था। अब मंजू का मन टूटने लगा था। वो दिन में जीवन के साथ हंसती, खेलती, रोमांस करती, पर रात को अंजू की आत्मा उसे चैन से सोने नहीं देती। धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। जीवन बार बार पूछता, अंजू, तुझे क्या हो गया है? तू इतनी उदास क्यों रहती है? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं? मंजू का दिल भर आता। वो उसकी बाहों में सिर छुपाकर बस यही कह पाती, नहीं जीवन, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बस डर लगता है कि कहीं तू मुझसे दूर न हो जाए। जीवन उसके माथे को चूमते हुए कहता, कभी नहीं, ये वादा है मेरा। लेकिन अब अंजू की आत्मा और ज्यादा प्रबल होने लगी थी। वो हर बार आईने में, खिड़की में, यहाँ तक कि मंजू के सपनों में भी आ जाती। और एक रात जब जीवन सो रहा था, मंजू को लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब सच सामने लाने का वक्त आ गया है। मंजू पसीने में भीग गई। उसका दिल कह रहा था, अगर मैंने सच नहीं बताया तो शायद अंजू की आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं देगी। रात का सन्नाटा था। जीवन गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन मंजू, जो अंजू बनकर जी रही थी, बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली हुई, चेहरे पर पसीना और बेचैनी साफ झलक रही थी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप चरमराकर खुल गई। हवा का तेज झोंका अंदर आया और पर्दे लहराने लगे। मंजू का दिल धड़क उठा। आईने में उसकी नजर पड़ी। वहां उसका चेहरा नहीं था, वहां अंजू थी। लाल आंखें, माथे से खून टपकता हुआ, होंठ कांपते हुए। अंजू भूतिया आवाज में, मंजू, तेरा झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सच सामने आएगा। जीवन को सब पता चलेगा। मंजू चीख पड़ी और जीवन हड़बड़ाकर उठ बैठा। जीवन उसका हाथ पकड़ते हुए, अंजू, क्या हुआ? फिर वही सपना। मंजू ने कांपते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जीवन, तू मुझसे बहुत प्यार करता है न? जीवन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार, ये तो छोटा शब्द है। तू मेरी सांस है, मेरी जिंदगी है। तुझसे ज्यादा मुझे कोई चीज प्यारी नहीं। मंजू की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोच रही थी, काश जीवन को सच बता दूं। पर अगर उसने मुझसे नफरत कर ली तो? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? अगले दिन जीवन ऑफिस चला गया। मंजू अकेली घर पर थी। वो बार बार आईने से बच रही थी, लेकिन जब भी उधर देखती, अंजू का चेहरा दिखाई देता। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, अगर सच नहीं बोलेगी तो मैं तुझे कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। मंजू ने कानों को ढक लिया और जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शाम को जीवन जल्दी घर लौटा। उसने मंजू की हालत देखी तो हैरान रह गया। जीवन, अंजू, ये क्या हाल बना रखा है? तू बहुत बीमार लग रही है। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। मंजू, जल्दी से। नहीं नहीं जीवन, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी थकान है। जीवन ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अंजू, तू मुझसे कुछ छुपा रही है।
क्या हुआ है? मंजू उसकी आंखों में झांकने लगी। वहाँ सिर्फ प्यार था, कोई शक नहीं। उसका दिल पिघल गया। उसने कांपते होठों से कहा, जीवन, अगर मैं तुझे धोखा दे रही होती तो? अगर मैं वो अंजू न होती जिसे तू प्यार करता है तो? जीवन चौंक गया। क्या बकवास कर रही है तू? तू मेरी अंजू है, मेरी पत्नी, और कोई कैसे हो सकती है? मंजू की आंखें भर आईं। वो चाहती थी सब सच बोल दे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। रात को जीवन सो रहा था, लेकिन मंजू जाग रही थी। उसने सोचा, अब और नहीं, कल मैं जीवन को सब सच बता दूंगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन तभी आईने में अंजू का चेहरा फिर दिखाई दिया। अंजू भूतिया आवाज में, ठंडी हंसी के साथ, सच तू नहीं बताएगी मंजू? अब सच मैं बताऊंगी। कल तक जीवन सब जान जाएगा। मंजू का खून जम गया, उसके होंठ कांपने लगे। अगली सुबह जीवन नाश्ता कर रहा था और अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुराने फोटो पर पड़ी, कॉलेज की ग्रुप फोटो। उसमें अंजू और मंजू दोनों साथ खड़ी थीं। जीवन ने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मंजू है। पर रुको, इस फोटो के पीछे क्यों लिखा है, इन मेमोरी ऑफ अंजू? उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने बैठी अंजू, असल में मंजू, को देखा। उसके होंठ कांपे। ये क्या है? ये फोटो और ये लिखावट? अंजू की याद में मंजू का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो जानती थी अब सच छिपाया नहीं जा सकेगा।